हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपके लिए मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको टॉपिक भी क्लियर करने हैं आपके, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर करने हैं, और आपको विद फार्मूला कि किस तरह से हम इसका फार्मूला निकालते हैं। फार्मूला से जो भी और भी चीज़ निकालनी होती है, मैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है आप उसको निकाल पाएंगे। और मैं कोशिश करूँगी आपको कुछ एग्जाम्पल से ये पूरा टॉपिक ही आपका क्लियर कर दूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि जब आपके टॉपिक क्लियर होंगे तो आप एग्जाम्पल्स को आसानी से कर सकोगे। ओके हाँ स्टूडेंट, अब आपको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में जितने भी आपके लिए फॉर्मूला आएंगे वो आपको समझते भी रहेंगे और मैं उसको समझाती भी रहूँगी। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। तो सबसे पहले आपको जो समझना है वो पेरीमीटर समझना है, और उसका स्क्वायर भी, स्क्वायर का पेरीमीटर का। तो सबसे पहले मैं आपको क्या स्क्वायर की फिगर बताती हूँ। इस तरह से स्टूडेंट, स्क्वायर की फिगर हमारी किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। इसकी चारों साइड कैसी होती है, एक जैसी होती हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर मैंने डी लिख दिया, और मैंने इसको कोई एक नाम दे दिया ए। तो इसकी चारों साइड की लंबाई हमारी एक जैसी होगी ए। ठीक है, तो इस तरह से अब जब इसका फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, तो उसके लिए क्या है, हम लिख सकते हैं लेट ए बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमने यानी जो हमारे स्क्वायर है इसकी जो प्रत्येक साइड है हमने क्या ले रखा है, ए ले लिया है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है, जो आपको समझ में आ रहा हो। तो सबसे पहले हमें क्या स्टूडेंट, इसे पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि जितनी भी हमारी चारों तरफ की साइड है उनका टोटल होता है। ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि ए को आप 4 बार ऐड कर सकते हो, यानी इस तरह से भी कर सकते हो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इससे भी क्या निकल जाता है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये हमारा निकल जाएगा कैसे, हमने 4 बार ए को जोड़ दिया। या स्टूडेंट हम ऐसे भी कह सकते हैं 4 इंटू ए, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 4a। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4a। तो अब आप यहाँ पे देखिए, तो जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी इसमें किसका निकाल रहे हैं, स्क्वायर का निकाल रहे हैं पेरीमीटर। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 4a। अब स्टूडेंट आपको समझना है एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आप इसी में समझेंगे कि आपको ये स्क्वायर का ड्रॉ है यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पे सेट कर रही हूँ इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट एरिया के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। तो लेंथ हमारी कितनी है इसकी, ए। ब्रीथ भी क्या है, वो भी ए। तो हमें ए इंटू ए कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा ए स्क्वायर, यानी साइड इंटू साइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, साइड इंटू साइड। ओके, और साइड हमारी कितनी है स्टूडेंट, एक ए है, तो दूसरी भी ए में ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप साइड ऑफ स्क्वायर, आपको फॉर्मूले से निकालना है कि किसी मतलब स्क्वायर की साइड निकालनी है और आपको एरिया गिवन है। तो सबसे पहले जो उसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा तो वो अंडर रूट एरिया, यानी एरिया का क्या करना होगा, आपको अंडर रूट करना होगा। तो आप स्क्वायर की एक साइड निकाल सकते हैं, तो उसमें क्या आपको एरिया गिवन होगा। फिर स्टूडेंट डायगोनल्स भी होते हैं। अब डायगोनल्स क्या है, इसको हम जैसे बी और डी क्या है हमारे डायगोनल्स है। ठीक है, तो हमें अगर किसी स्क्वायर में डायगोनल्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट 2a। तो आपको ये 4 फॉर्मूला याद करने होंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब स्टूडेंट मेंसुरेशन में आपके लिए दूसरा टॉपिक है जो आपको फॉर्मूला समझने हैं, वो रेक्टेंगल में समझना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले रेक्टेंगल का आपको ड्रॉ पता होना चाहिए। रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे होता है, इस तरह से हमारा रेक्टेंगल का ड्रॉ है, जिसमें हमारी ये लेंथ है और यहाँ पर हमारी ब्रीथ है। ठीक है, ये हमारा बी और डी इसका डायगोनल्स है। तो इसमें जो भी फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पर मैंने गिवन आपको दिखा रखा है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, या तो आप रेक्टेंगल लिख दीजिए या रेक्टेंगल का ड्रॉ बना दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रीथ को जोड़ देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हुआ हमारा पेरीमीटर का। दूसरा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। फिर है लेंथ ऑफ, आपको रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है तो उसमें क्या आपको एरिया गिवन होगा, तो एरिया में आप ब्रीथ का डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लेंथ निकल के आ जाएगी। अगर आपको ब्रीथ निकालनी है तो आपको एरिया में लेंथ का डिवाइड करना होगा तो ब्रीथ निकल के आएगी। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे, जिससे आप आगे के क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैं शॉर्ट जानकारी आपको, बेसिक जानकारी इसकी दे रही हूँ। ओके, अब स्टूडेंट
नंबर 3 पे आपके पास है अभी 2 फॉर्मूले और इसमें याद करने हैं आपको। एरिया ऑफ द वॉल्स, यानी 4 वॉल्स हैं तो उसका आप जो एरिया निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है, जहाँ पर लेंथ, ब्रीथ और ये हाइट है। फिर एक डायगोनल्स ऑफ द रूम आपको कभी कभी निकलवा लिया जाता है, तो आपको डायगोनल्स ऑफ द रूम भी मालूम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब ब्रीथ, एच फॉर हाइट। तो ये इसके बेसिक फॉर्मूले हुए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस मेंसुरेशन में जो भी टॉपिक होंगे वो आपके क्लियर कराने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट समझाती हूँ। ये है इस तरह से, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल, उसकी आपको लेंथ यहाँ पे 4.5 मीटर, ब्रीथ 1.6 मीटर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन इस तरह के होंगे आपके लिए कि फाइंड द एरिया निकालना होगा। फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ ए रेक्टेंगल। या रेक्टेंगल दिया, उसकी लेंथ भी दी हुई है और यहाँ पे हमें ब्रीथ भी दी हुई है। तो लेंथ हमारी है इसकी 4.5 मीटर और ब्रीथ है इसकी हमारी 1.6 मीटर, और इसको एक नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया निकालोगे। तो इसके लिए क्या, हमें एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रीथ। तो लेंथ कितनी हमारी 4.5 इंटू ब्रीथ कितनी है 1.6। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा जो एरिया होता है। तो 1.5 में जब 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.20 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट इसी क्वेश्चन से हम पेरीमीटर भी सीख सकते हैं। यहाँ तो जैसे फाइंड द एरिया था, तो यहाँ पे आपको फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ड्रॉ तो भैया अभी हमने जो एरिया निकालना सीखा तो इसी से हम पेरीमीटर निकालना सीख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पी फॉर तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 तो यही रहेगा, ठीक है। अब एल हमारी कितनी है यहाँ पे 4.5 प्लस बी हमारी कितनी है 1.6। इसका आंसर आएगा मीटर। पेरीमीटर का ध्यान में रखना, अगर मीटर में हमें यहाँ पे गिवन है तो आंसर मीटर में ही आएगा। अगर एरिया निकालते तो मीटर स्क्वायर में आता, तो इसका आंसर मीटर में ही आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 इंटू 4.5 में 1.6 मैंने यहाँ पे इधर ऐड किया हुआ है रफ में, तो ये कितना हो जाएगा 6.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.1 मीटर। अब 2 की मल्टीप्लाई 6.1 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 12.2 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। तो एक ही ड्रॉ से हमने 2 चीज़ निकालना सीख लिया कि हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं और पेरीमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2 से हम क्लियर कर चुके हैं कि आपको पेरीमीटर निकालना भी आ गया और एरिया भी निकालना आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं अगले एग्जाम्पल से। ओके, अब स्टूडेंट आपके सामने एग्जाम्पल 3, ठीक है, कि तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले आप इस ड्रॉ को देखिए। ये एक रेक्टेंगल का ड्रॉ है जिसका नाम है ए बी सी डी। आपको इसमें एक लेंथ गिवन है और एक आपको इसका डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया निकालना है। और हमको लेंथ इसकी गिवन है 48 मीटर और इसका एक हमें डायगोनल्स भी गिवन है। तो डायगोनल्स हम लिख सकते हैं इसका, हमें यहाँ पे लिख लीजिए D4 डायगोनल्स। ये डायगोनल्स है हमारा इसका 50 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये 50 मीटर है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ गिवन है, तो इस तरह से हमने ये ड्रॉ बना हुआ है। तो हमें क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं जब रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। तो लेंथ तो हमारे पास है, ब्रीथ हमें पता नहीं है। तो ब्रीथ को मैंने यहाँ पे क्या x मान लिया स्टूडेंट, अपनी तरफ से मैंने क्या माना है, इसको x मान लिया यहाँ पे, ये x मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप इसको इतना देखेंगे जब यहाँ से, तो यहाँ पे अब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है इसमें राइट एंगल में यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारा यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल हमारा कौन सा बन गया, ये इतने ट्राइंगल को आप देखें, ठीक है, इस तरह से। तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा ट्राइंगल ABC, यानी क्या बन गया ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल बन गया स्टूडेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो ABC हमारा जो ट्राइंगल है वो क्या बन गया, राइट ट्राइंगल बन गया। तो ठीक है, ये तो हमें इसमें से बेसिक जानकारी ड्रॉ में से भी मिल गई। तो अब हमको क्या है, किस तरह से करना है। तो हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है तो उससे हम किस तरह से निकालते थे। तो सबसे पहले ये हमारी जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये हमारा हाइट हो गया, ठीक है।
सबसे जो बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट हमारा जो फॉर्मूला है वो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमने इसी ट्राइंगल से ये बना लिया है फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है BC स्क्वायर निकालना है। तो जब BC स्क्वायर निकालेंगे स्टूडेंट, तो AC स्क्वायर में से आप AB स्क्वायर माइनस के AB स्क्वायर लिखेंगे, यानी बड़ी साइड में से छोटी साइड आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास BC स्क्वायर आएगा। अब BC स्क्वायर को स्टूडेंट मैंने क्या माना है, x, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x का स्क्वायर। और यहाँ पे AC की जगह हमारा कितना है यहाँ पे 50, तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर लिखा हुआ है। AB की जगह हमने क्या लिखा है 48 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम x स्क्वायर लिखते चले जाएंगे स्टूडेंट। तो हम जानते हैं जब किसी नंबर के बीच में स्क्वायर आता है 2 बार और बीच में माइनस है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है हमारा, आपको याद होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B। बिल्कुल ये इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करेंगे इस तरह से आ जाएगा। तो वही कंडीशन हमारी यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है, तो हमें क्या करना है, 50 में एक बार 48 को प्लस कर दीजिए और एक बार मल्टीप्लिकेशन करके आप 50 में से 48 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या लगेगा, ये मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ तो x स्क्वायर ही लिखेंगे स्टूडेंट। तो 50 में जब 48 ऐड करोगे तो 98 आएगा और 50 में से 48 माइनस करोगे तो 2 आएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 196। अब 196 आने के बाद में आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो आपको अंडररूट करना पड़ेगा 196। तो 196 से जो अंडररूट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं 196 के, पहले 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आपको निकालना भी आता होगा। तो इसके जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन के जो फैक्टर्स आए निकल के वो आए हमारे 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। इस तरह से निकल के आए। तो हमें तो x निकालना है, तो x निकालेंगे, जोड़े में से एक एक ले लेंगे, तो 2 इंटू 7, तो हमारा आ गया स्टूडेंट 14 आ गया। कितना आ गया, 14 मीटर। तो जो हमारी x निकल के आई वो कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हमें जो अदर साइड थी इसकी वो आ गई हमारे पास 14 मीटर, ठीक है। अब हमें तो एरिया पूछा है, तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू B। तो लेंथ हमारे पास स्टूडेंट कितनी है, 48, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 48 इंटू अभी जो निकल के ब्रीथ आई है वो हमारी आई है 14, ठीक है। और आंसर आएगा इसका मीटर स्क्वायर में। तो 48 में जब आप 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 672 मीटर स्क्वायर, ओके। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल 4 से आप सीखेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। यानी एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क आप इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से ये हमारा क्या है, यहाँ पर स्क्वायर पार्क है, ठीक है। फाइंड द, तो स्क्वायर पार्क है, तो अब इसमें हमें क्या गिवन है, हमको इसमें पेरीमीटर गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पे सिर्फ हमें पेरीमीटर दे रखा है इसका, P4 पेरीमीटर 320 मीटर। और हमको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है स्टूडेंट। क्या गिवन करना है, हमें एरिया निकालना है इसको। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a। क्या है स्टूडेंट, a इसकी क्या होगी, हमारी साइड हो गई, ठीक है। तो 4a है, तो हमें फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर स्क्वायर की जगह हम कितना लिख सकते हैं स्टूडेंट, 320 मीटर, ओके। 4 इंटू a, तो हमें तो a निकालना है, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320 में आप 4 का डिवाइड करेंगे, इससे इसको काट देंगे तो ये कटेगा हमारा 80 मीटर। तो a इक्वल टू आ गया हमारे पास 80 मीटर। तो आप कह सकते हैं हमारे पास साइड निकल के आ गई 80 मीटर, क्योंकि जब तक हम एरिया निकालेंगे तो हमें साइड की ज़रूरत होती है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है इसका स्टूडेंट, साइड इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एक साइड हमारी यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 80 मीटर आ गई स्टूडेंट, ठीक है। तो 80 मीटर, चारों साइड ही 80 की होंगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 80 इंटू 80। तो हम 80 में जब 80 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने रफ में लिख भी रखा है कि 320 में हम 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा। और 80 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी जो आपको इसमें थोड़ा सा समझना है वो क्या समझना है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको एरिया पूछा था,
स्क्वायर का और आपको पेरीमीटर गिवन था। तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा कि हम इससे पेरीमीटर स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसकी एक साइड जान ली और एक साइड जानने के बाद में हम एरिया ऑफ स्क्वायर आसानी से निकाल सकते थे, तो इसलिए हमने पहले साइड को निकाला था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। आप इसे समझेंगे कि सबसे पहले कि आपको समझना क्या है। पहले समझिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पथ एट द रेट 5 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको क्या है कि कोई भी एक मैदान है, जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से दिखाया, कोई घास का मैदान है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। और जब घास का मैदान है तो इसकी तरफ एक पथ बनाना है। क्या बनाना है हमें? पथ बनाना इस तरह से। तो उस पथ पे हम कुछ खर्चा करेंगे, तो उसका खर्चा निकालना है, तो उसके लिए हमें इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा? तो सबसे तो पहले समझ लीजिए, ड्रॉ को बाद में समझना, कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पथ। पथ हम किससे बोलेंगे? इसको हम पथ बोलेंगे, ये पथ है हमारा, बाद में समझाऊंगी। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पथ रेट 5 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आपको जो इसका पहले ड्रॉ समझ लीजिए कि एक हमारा क्या है, कि घास का मैदान है, ये ग्रास लिख सकती हो यहाँ पे मैं, एक ग्रास का मैदान है जिसकी लेंथ हमारी 30 मीटर है और ब्रीथ उसकी 28 मीटर है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक क्या है, पथ बना हुआ है जिसमें हमें कुछ बनाना है। ये हमारा पथ है इसके चारों तरफ। इस पथ की जो हमारी चौड़ाई है वो 2 मीटर है। क्या है? पथ की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर इधर भी होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर, यहाँ से यहाँ 2 मीटर है। तो सीधे ये समझो एक पार्क है हमारे पास, इस तरह का पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर, और ब्रीथ है हमारी इसकी 28 मीटर, इस तरह से समझा। और इसके चारों तरफ एक पथ बना हुआ है जिसकी चौड़ाई है हमारी 2 मीटर, और इसका जो हमने नाम दे दिया बाद में PQRS दिया है, और अंदर वाले उसका रेक्टेंगल का नाम है ABCD। नाम आप किसी तरह से भी लिख सकते हो। तो अब आपको जो मालूम करना है वो पथ का एरिया मालूम करना है, क्योंकि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पथ। तो पथ पे जो हम, तो सबसे पहले क्या हमें पथ का एरिया निकालना है। तो फिर जब एरिया निकल जाएगा तो इसमें ये दे रखा है कि जो एरिया निकल के आएगा जो पथ का, तो उसमें कुछ हमें खर्चा कर रहे हैं 5 पर स्क्वायर मीटर से। तो उसका हम कितना कॉस्ट हमें मालूम होनी चाहिए, कितनी कॉस्ट उसकी निकल के आएगी, कि अगर हम कुछ पथ पे कुछ लगाएं या कुछ काम करें तो हमें कितने रुपए अमाउंट उसको देने होंगे। तो उसके लिए क्या है, इस तरह के सवाल आपको करने आने चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो आपको समझना है कि इसमें क्या समझना है, कि इसमें ABCD आपको गिवन है, ठीक है। तो ABCD क्या है हमारा, ये ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये हमारे घास का मैदान, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD ए ग्रेसी लॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, PQRS, तो ये क्या है, इसकी बाहर की बाउंड्री है, तो ये हम PQRS को बोल सकते हैं एक्सटर्नल बाउंड्रीज। अब स्टूडेंट AB क्या है हमारे पास, AB है हमारी लेंथ जो कि हमारी 30 मीटर यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो BC है वो क्या है स्टूडेंट, ब्रीथ है, जो कि हमारे उसको दी हुई है क्वेश्चन में 28 मीटर है इस ड्रॉ के माध्यम से, ठीक है। अब हमें क्या है, हमारे पास तो इतना ही गिवन था, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें ये PQ मालूम नहीं है, यानी PQ की लंबाई कितनी है ये भी मालूम नहीं है, और QR की लंबाई कितनी है ये भी हमें मालूम नहीं है। तो PQ क्या है, हमारी लेंथ है स्टूडेंट, और ये QR क्या है, हमारी ब्रीथ। तो हमें इनकी लंबाई भी पता होना चाहिए। तो आप जब समझेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से A और B की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। अब 2 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर है, तो हमारी जो PQ की लंबाई बनेगी वो किससे बनेगी, 30 + 2 + 2, तो 34 मीटर। यानी यहाँ PQ की लंबाई यहाँ तक कितनी हो गई, 44 मीटर, क्योंकि जब 30 मीटर तो हमारी यहीं तक है, 2 मीटर इधर है और 2 मीटर इधर है। तो हमने इस तरह से 30 + 2 + 2 इस तरह से ऐड करा तो हमारे 34 मीटर आ गया। ऐसे हमें QR की लंबाई निकाली जो कि हमारी ब्रीथ है। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि BC आपको दिखाई दे रहा होगा, BC हमारा कितना है, 28 मीटर। तो स्टूडेंट 2 मीटर तो हमारा इधर भी है और 2 मीटर हमारा इधर भी है, तो हम 28 में 2 इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा 32 मीटर इसकी ब्रीथ आ जाएगी। तो हमने इस ड्रॉ के माध्यम से ये सीख लिया कि एक गार्डन था, 30 मीटर उसकी लेंथ थी, ब्रीथ है उसकी 28, चारों तरफ से 2 मीटर ऐसे चौड़ा है, तो हमने इसकी PQ भी निकाल ली और हमने इसका QR निकाल ली। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ द पथ। तो एरिया ऑफ द पथ निकालेंगे तो आपको PQRS का एरिया निकालना पड़ेगा, और उसमें से आपको एरिया ऑफ ABCD करना होगा। तो P सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर मैं आपको ऐसे यहाँ पे समझाऊँ, इसी से समझा देती हूँ कि ये हमारा क्या है, घास का मैदान है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे क्या इतना एरिया चाहिए, ये वाला मुझे एरिया निकाल के चाहिए। तो कैसे करूँगी मैं,
सबसे पहले पूरा कंप्लीट एरिया निकाल लूँगी, फिर उसमें से अंदर का एरिया निकाल के माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास पथ का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हमें एरिया ऑफ द पथ कैसे लिखेंगे, तो एरिया ऑफ PQRS यानी पूरे का होल का एरिया लेंगे सबका कंप्लीट इस तरह से। ठीक है, कंप्लीट एरिया PQRS यानी ये कंप्लीट एरिया लेंगे आप इस तरह से। तो ये हो गया हमारा PQRS का एरिया निकालेंगे। फिर आप एरिया किसका लेंगे, एरिया लेंगे आप लॉन, जो कि हमारा ABCD है, तो मैंने यहाँ पे ABCD लिख दिया। अब जब एरिया PQRS का जब एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ क्या है हमारी PQ, ब्रीथ क्या है हमारी QR, तो हमने वही लिखा है। ऐसे ही फिर जब इसका एरिया निकालेंगे घास के मैदान का, क्या है वो AB इंटू BC, फिर 30 और 28 यहाँ पे हमने लिख दिया। 34 में आप इसमें 32 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1088 मीटर स्क्वायर आएगा, और 30 में 28 की मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 840 मीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दोगे 248 मीटर स्क्वायर। जो हमारा पथ का एरिया निकल के आया वो कितना आया स्टूडेंट, 248 मीटर स्क्वायर। अभी और है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्या इसमें कुछ खर्चा करना है 5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो वो कितना आएगा 248 में हमको 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 248 इंटू 5, तो ये क्या बन जाएगा हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। तो आप 5 की मल्टीप्लाई कर लें। ओके कैसे, अब स्टूडेंट 248 में जब 5 की मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका रुपीज़ में आएगा, और 248 में जब 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वह आएगा 1240 रुपीज़ का खर्चा पथ पर लग जाएगा। ये इसका आंसर निकल के आया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास लास्ट। ठीक है, अब इसको किस तरह से समझना है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि एक ग्रासी प्लॉट, घास का मैदान है जिसकी लेंथ 80 मीटर और ब्रीथ इसकी 60 मीटर है। तो इस तरह से मैंने ये घास का मैदान बना लिया है जिसकी लेंथ हमारी 80 मीटर और उसकी ब्रीथ है 60 मीटर। स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है, 60 मीटर, एक घास का मैदान है। अब इसके अंदर 2 क्रॉस पथ ईच 4 मीटर वाइड, अब इसके अंदर 2 पथ हैं हमारे जो कि क्रॉस कर रहे हैं आपस को, तो ये किसकी वाइड जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 मीटर है। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वही हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो फाइंड द टोटल एरिया यूज एज पथ, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये पथ बना हुआ है इसका टोटल एरिया बताना है। फिर आप एरिया बताने के बाद में फिर आपको क्या बताना है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग फ्रॉम देम 5 पर स्क्वायर मीटर। तो स्टूडेंट जो इसमें समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले एक घास का मैदान है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से समझा आपने, जिसकी लंबाई थी हमारी 80 मीटर और ब्रीथ थी हमारी इसकी 60 मीटर। ठीक है, अब इसमें 2 हमारे पथ हैं जो कि क्रॉस में इस तरह से ये हमारा क्या है, पथ है। तो एक तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है पथ का एरिया पूछा है, और पथ पे कुछ हमें ग्रेवलिंग का काम करवाना है 5 पर स्क्वायर मीटर से। तो सबसे पहले जो हमें पथ का एरिया चाहिए वो कैसे करेंगे, पहले हम कंप्लीट एरिया निकालेंगे इसका, यानी इस जो हमारे घास का मैदान, पहले क्या करेंगे आप कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस एरिया में से आप जो सड़क का एरिया, जो पथ का एरिया निकालेंगे उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या आपको पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए कि हम पहले क्वेश्चन कैसे समझ में आए। तो हमारा जो क्वेश्चन जो पढ़ा था कि हमने एक ग्रासी प्लॉट 80 मीटर एंड इंटू 60 मीटर, यानी 80 मीटर इसकी लंबाई है, 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। 2 क्रॉस पथ हैं जो कि इसकी वाइड है हमारी यहाँ पर 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर है, 2 क्रॉस कर रहे हैं। तो फाइंड हमें टोटल एरिया यूज पथ का हमें एरिया चाहिए, और आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग देम 5 पर स्क्वायर मीटर। तो ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया तो आपको इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट आप समझेंगे इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन का मतलब ही समझाया था। तो सबसे पहले आपके सामने ड्रॉ है, तो आपसे पूछा था कि एरिया ऑफ द यूज पथ का एरिया आपको बताना है। तो यूज पथ का जब एरिया बताना है, ये हमारा क्या पथ है, इसका आपको एरिया बताना है। तो स्टूडेंट जो आप ये समझ रहे होंगे, एक तो हमारा जो हम एरिया निकाल लें, तो एरिया निकालेंगे सबसे पहले ABCD, फिर दोबारा एरिया निकालेंगे आप EFGH का एरिया निकालेंगे। ठीक है, अभी जो क्रॉस रोड है 2 बार है, तो इसमें जो PQRS है वो दोनों में शामिल है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी सड़क है, पथ है ABCD में, इसमें EFGH को जोड़ देंगे और PQRS को हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि टोटल एरिया ऑफ यूज्ड पथ इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ABCD, यानी ABCD, यानी इतने का एरिया निकालोगे आप।
है ना। फिर उस एरिया को निकालने के बाद फिर जब प्लस एरिया करोगे वो करोगे EFGH, फिर एरिया ऑफ EFGH, और इसमें से PQRS का एरिया आप माइनस कर दें, क्योंकि ये जो क्रॉस रोड है इसमें PQRS दोनों बार शामिल है, यानी यहाँ पर भी इसमें शामिल है और यहाँ पर भी इसमें शामिल है। तो शामिल है तो क्या है कि हमें ABCD को जोड़ना है और EFG को भी जोड़ना है, और PQRS का जो एरिया निकालेंगे उसको आपको माइनस कर देंगे, तो आपके पास बचेगा टोटल एरिया ऑफ यूज्ड पथ। तो हमने बिल्कुल यही लिख दिया। अब ABCD का जब एरिया निकालेंगे आप स्टूडेंट, तो AB की लंबाई हमारी कितनी है बताइए। जब यहाँ पे 80 मीटर तो ये भी तो हमारी 80 मीटर ही होगी। तो AB का जब एरिया निकालेंगे आप यहाँ समझ सकते हैं, ABCD का एरिया निकालेंगे अब, ठीक है। तो इसमें क्या लेंथ क्या है हमारी यहाँ पे 80 मीटर होगी स्टूडेंट, क्या हो गए 80 मीटर, ठीक है। अब ब्रीथ कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी मैंने बताई आपको 4 मीटर वाइड है, तो इस तरह से ये कितनी है हमारी, ये 4 मीटर होगी, ठीक है। तो 80 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 320 यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आएगा। फिर आपको करना है एरिया निकालना है EFGH। तो EFGH का जब एरिया निकालेंगे तो सबसे पहले होनी चाहिए EF की हमारी ब्रीथ है जो हमारी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 60 मीटर। 60 में अब ये ब्रीथ की यहाँ पे जो चौड़ाई दे रखी है ये कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है। तो जब आप 60 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 240 मीटर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर PQRS का जब एरिया निकालेंगे तो यह क्या हमें आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्क्वायर बन चुका है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो ये हमारी एक साइड ये कितनी हमारी, ये भी 4 है और हमारी ये भी 4 है। तो 4 × 4 16 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो अब इसको कर देना है 320 में ये 240 को प्लस करना है और इसमें से 16 को माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा 544 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा किसका एरिया आ गया, पथ का एरिया आ गया, ठीक है, यूज ऑफ पथ। अब इसमें कुछ खर्चा करना था 5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, जो एरिया आया तो उसमें हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर किस में आएगा हमारा, रुपीज़ में आंसर आएगा। तो यानी 5444 में इंटू 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2720 रुपीज़, यानी 2720 इसका आंसर आ गया। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपके समझ में आया होगा। हाँ तो स्टूडेंट, आपको मैंने एग्जाम्पल से ये कंप्लीट लेसन करा दिया और आपके मेंसुरेशन के जो टॉपिक थे वो सभी आपके समझ में आए होंगे और स्टेप बाय मैंने आपको कराया। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। ओके।